सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं फिर से एक बार कैलन कॉमर्स में। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, सीरीज रुकने नहीं देंगे। तो भैया हम आ गए हैं फिर से आपके सामने आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। और आज के कार्यक्रम में हम लोग बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत भारी होते हैं। एमसीक्यू में बन सकता है और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भैया इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना बेसिकली बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ चीजें हल्के फुल्की कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे करते हैं इनको बहुत ही लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं यार इसके अंदर ऐसा दिया गया है तो क्यों दिया गया है ना। तो सारे जो आपका कंफ्यूजन है वो आज क्लियर कर दूंगा, लेकिन भाई पूरा अंत तक देखना, एकदम लास्ट तक देखना। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। और शुरुआत करते किसके नाम पे? महाकाल के नाम पे। जी हाँ, तो ठोको लाइक। चलिए तो मेरे बच्चे आइए, पहले हम बात करेंगे थोड़ा बेसिक्स पढ़ ले इसके बारे में कि एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है जी। और किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे 2 मेथड दिए गए हमारे पास कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारे पास 2 मेथड है कैलकुलेट करने के। पहला मेथड है बच्चे कौन सा? प्रोडक्ट मेथड। और दूसरा बच्चे कौन सा था? जी हाँ, कहेंगे वो एन आगे होगा, प्रोडक्ट मेथड। एंड मेरे बच्चे नहीं दे रखा, हाँ एक है हमारा एवरेज मेथड। 2 मेथड है, कौन कौन से? एक प्रोडक्ट है, कौन सा है? एवरेज है। अब सुनो, प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा और एवरेज मेथड कब लगेगा। पहले मैं प्रोडक्ट मेथड की बात करना चाहूंगा आप लोगों से। प्रोडक्ट मेथड बड़ा ही सिंपल और सरल है। एक्चुअली क्या है यहाँ पर, जहां पर इसे हम मतलब आज से यूज नहीं कर रहे, इसे हम पता है बचपन से यूज कर रहे हैं। जब हम 7th क्लास में, 6th क्लास में, 8th क्लास में थे तो हमें हमारे टीचर ने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखाया था, याद करो, है ना। P इंटू आर इंटू 2 अपॉन में 100 था। तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या फॉलो हो रहा है? ये प्रोडक्ट मेथड के अंदर फॉलो हो रहा है। अब इसके अंदर भी 2 चीजें हैं, देखो 2 तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अच्छा, करने का रीजन पहले समझो। पहले समझो ये कि प्रोडक्ट मेथड एक्चुअली लगेगा तो कहां लगेगा, हम लोग कैसे पहचानेंगे? सर यहाँ पे हमें प्रोडक्ट लगाना है, यहाँ पर हमें एवरेज लगाना है। तो भाई कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, समझो जरा हमसे। ये मेथड तब लगेगा जब सेम अमाउंट और क्या डिफरेंट अमाउंट, मतलब अमाउंट शायद बराबर हो, यानी कि आप हर महीने क्या पता बराबर बराबर अमाउंट निकाल ले हो, या फिर आप क्या पता हर महीने क्या अलग अलग अमाउंट निकाल ले हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर महीने चाहे कुछ, हर महीने नहीं मतलब हर बारी, महीने मत बोलो, महीना भी आएंगे, परंतु विड्रॉन एट क्या आएगा? इररेगुलर इंटरवल्स। जी हाँ, ये मेन चीज है यहाँ पे। मेन चीज क्या है? मेन चीज मेरे बच्चे यहाँ पे ये है कि अमाउंट एक बार को सेम हो सकता है, अमाउंट अलग भी हो सकता है, मतलब सेम भी सकता है और अलग भी हो सकता है, लेकिन जो आपका इंटरवल होगा यानी कि जो टाइम होगा, दैट इज कॉल्ड क्या? गैप बिटवीन क्या है बच्चे? ड्राइंग्स। इसको मैं क्या बोलूंगा? गैप। दैट इज कॉल्ड बच्चे गैप बिटवीन क्या आएगा? 2 ड्राइंग्स। जब 2 ड्राइंग्स के बीच में जो गैप होगा वो कैसा होगा मेरे बेटे? इररेगुलर होगा। तब मैं क्या यूज करूंगा बेटे? जी हाँ, प्रोडक्ट मेथड को यूज करूंगा, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर भी ना देखो, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी प्रोडक्ट के अंदर 2 तरीके। कौन कौन से तरीके? पहला है बेटा सिंपल मेथड और दूसरा बच्चे कौन सा? प्रोडक्ट मेथड। अब तुमको गुरुजी कैसी कैसी बातें कर रहे हो? प्रोडक्ट मेथड के अंदर ये सिंपल क्या हो गया और प्रोडक्ट क्या हो गया? सिंपल एकदम सिंपल है, जो आप लोग ना P इंटू आर इंटू टी। सिंपल अगर हम बात करें डेट स्कूल क्या? P इंटू में आर इंटू में टी अपन में क्या? 100। सिंपल सी बात ये है, लेकिन मैं आपको सिंपल मेथड की खास बात समझा दूं। सिंपल मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं? जितनी भी हम ड्राइंग निकालते हैं, हम हर एक सिंगल ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। डेट स्कूल का सिंपल मेथड। जी हाँ। और प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चे? हम सारी के सारी जो ड्राइंग्स होती है उस पर टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब गुरुजी तुम कह रहे हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? कह रहे हो इसमें हर एक ड्राइंग का निकालना, इसमें क्या निकालना? साइड ड्राइंग्स का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसको मैं कराना चाहूंगा एक क्वेश्चन के माध्यम से। आ जाओ जरा सीखो, क्वेश्चन क्या कहता है। लो मेरे बच्चे, कहते हैं मिस्टर अशोक गुप्ता इज अ पार्टनर, ठीक है बेटा सुनना। ही विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/12/18। देखो कितना ना भाई, ₹30 और ₹30 नहीं है, ये है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये मेरे लिखने वाले बंदे कलाकार है बड़े भाई। 30 अप्रैल को अपने कितना अमाउंट निकाला? सर 8,000 का। फिर कितना निकाला? 6,000 रुपए का। फिर 5, फिर 12, फिर कितना गया? 10। ये अमाउंट आप निकाल लो, ठीक है ना, ये अमाउंट आप निकाल रहे हो, ठीक है। ये अब देखो अमाउंट निकाला आपने, कब निकाला? एक निकाला 30 अप्रैल को, फिर 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और क्या 31 जनवरी। बंदे ने क्या रखा हमारे से? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 9% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हमें क्या निकालना सर जी? सर 31 मार्च 2018 तक का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तरीका सुनो, तरीका बड़ा सिंपल होगा। देखो ध्यान से, पहले मैं इसको कराऊंगा सिंपल मेथड से, फिर मैं इसको किसको कराऊंगा? प्रोडक्ट मेथड से। चलो जाओ, ये देखिए हमारे पास एक कॉलम बना हुआ, 3 कॉलम है, सॉरी कौन कौन से? डेट, अमाउंट,
पीरियड और क्या आएगा इंटरेस्ट एट द रेट क्या आएगा 9%। चलिए पहले हम डेट देखते हैं भाई, पहले ड्राइंग की डेट क्या गुरुजी सर, पहले ड्राइंग है 30 अप्रैल। ले मेरे भाई यहाँ पे आ गया सर 30, हाँ दैट इज कॉल्ड अप्रैल। फिर मेरे बच्चे यहाँ पे बोलो क्या 30, बोलो क्या यहाँ पे जून। फिर आएगा 30 सितंबर, यहाँ पे बोलो क्या 30, बोलो क्या यहाँ पे सितंबर। फिर यहाँ पे बोलो कितना 31, बोलो क्या यहाँ पे दिसंबर। फिर यहाँ पे बोलो क्या 31, बोलो क्या जनवरी। यहाँ पर मैंने सारी डेट्स को लिख लिया। अब डेट्स को लिखने के बाद मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे इनका अमाउंट लिखूंगा। ठीक है जी, अमाउंट देखो जरा कितना कितना अमाउंट है, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 8 6 5, लो जी सर कितना अमाउंट है सर, ये आ गया 8000, 8 6 कितना आ गया 5 और कितना है भाई 12 10, लो जी सर दैट इज कितना आ गया 12 और कितना अमाउंट आ गया 10। ठीक है जी, चलिए नाउ नेक्स्ट, अब आगे देखो यहाँ पे एक बात बोला कि पीरियड दैट इज कॉल्ड मंथ अप टू 31 मार्च। मैं यहाँ पर पता क्या कैलकुलेट करूँ कि मैंने किस ड्राइंग को, बड़े ध्यान सुनना, मैंने किस ड्राइंग को कितने समय तक यूज किया। जी हाँ, मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मैंने किस ड्राइंग को कितने समय तक यूज किया। मतलब ये जैसे आप ये देखो जरा, जाहिर सी बात है आपने बचपन से सीखा हुआ कि जितना लंबा टाइम आप किसी अमाउंट को उधार लेते हो उतने ज्यादा ब्याज पे करते हो। तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हर एक ड्राइंग को ये चेक करूंगा कि मैंने किस महीने, मतलब किस ड्राइंग को मैंने कितने महीने यूज किया। जैसे कि 30 अप्रैल की बात करूं मैं, तो भाई हमारा जो साल एंड का पूरा 31 मार्च को हो रहा है और हमने 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग निकाली है। इसका मतलब सर ये हो गया कि मैंने अप्रैल के पूरा महीना बिता दिया, तब मैंने 30 अप्रैल को ड्राइंग निकाली। तो 30 अप्रैल के बाद कितने महीने मैंने इसको यूज किया गुरुजी, 11 महीने। तो यहाँ पर कितना महीना आ जाएगा सर 11। ठीक है, कितना महीना आ गया 11 महीना आ गया, लो जी लो। उसके बाद सर 30 जून, भाई जून पूरा बीत गया, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 9 महीने यूज किया। लो मेरे बच्चे यहाँ पे कितना आ गया 9 मंथ्स आ गया, कोई बात नहीं सर। अच्छा उसके बाद पता क्या बोलता है सर जी 31 दिसंबर, यानी दिसंबर पूरा बीत गया, जनवरी फरवरी मार्च कितना महीना गया सर जी, ये आ गया। अरे एक मिनट, ये तो डेट तो यहाँ पे लिखे हुए, हाँ जाने की जरूरत क्यों है 30 सितंबर है, तो सितंबर बीत गया, अब 30 सितंबर सॉरी 30 सितंबर हो गया ना, तो सितंबर बीत गया, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर जाएगा 6 महीने। 31 दिसंबर का कितना आ गया 3 महीने, और 31 जनवरी कितना महीना आ गया 2 महीने। क्या बात सबको समझ नहीं आई? ठीक है जी, अब मेरी बात को बड़े ध्यान सुना। अब आपको करना क्या, आपको करना बहुत सिंपल सा काम है कि आपको हर एक ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जो आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमारा क्या था सर, P इंटू में R इंटू में T अपॉन में क्या आएगा 100। हमें इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो ध्यान रखना, तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1 का 8 है, रेट कितना है सर 9% का है, टाइम कितना है गुरुजी, टाइम ये रहा, दैट इज कॉल्ड क्या टाइम। ठीक है जी, तरीका बड़ा सिंपल है। देखो कितना अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा 8000 का, रेट कितना आ गया 9%। अब कितने महीने सर जी, 12 में से मैंने इस ड्राइंग को कितने महीने यूज किया, 11 महीने यूज किया। अच्छा सेकंड ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ड्राइंग मेरे बच्चे कितनी है 6000 रुपए है, कितने महीने यूज किया 9 महीने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 9%। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना अमाउंट आया गुरुजी 6000 आ गया, रेट कितना आ गया 9% आ गया, कितने महीने यूज किया मैंने 9/12। अच्छा ना नेक्स्ट आगे बात करो, कितना अमाउंट आ गया गुरुजी 5000 आ गया। ठीक है जी, उसका कितना अमाउंट आ गया सर जी, ये कितना परसेंट आ गया 9% आ गया। भाई कितने बटे 12, 6/12। उसके बाद बोलो कितना आ गया सर जी 12000 आ गया। भाई कितने महीने यूज किया सर जी 3 महीने, 9% के हिसाब से 3 महीने यूज किया, तो कितना आ गया 3/12। सर जी कितना अमाउंट आ गया गुरुजी 10000 आ गया, कितने महीने यूज किया 2 महीने, इनके 2/12, और रेट कितना आ गया 9%। देखा आपने, तो आपको सिंपल मेथड के अंदर सिंपल सा बस एक ही काम करना है कि आप हर एक ड्राइंग का इंटरेस्ट क्या करोगे, अलग अलग निकालोगे। जी हाँ, अलग अलग। ठीक है जी, आप देखो तरीका क्या, काटने पीटने का सिलसिला चालू करते हैं। जैसे कि 1 से गया, यहां से गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से काटो, 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई करो तो 20 तिया 60, गुणा कर दो 11 से, कितना गया 660 रुपए। ऐसे ही आपको क्या करना है, सब में करना है। जी हाँ, सब में करना है। सब में कटम पिट्टी करोगे, चलो आओ जल्दी करते हैं इसको, हम जल्दी कर लेते हैं फटाफट से ताकि हमारा समय बचे। देखिए 6000 आ गया, 6000 का मैंने क्या निकाला 9%, और 9% के बाद मैंने कितना मैंने करा सर जी 9/12, तो भाई ये आ गया 405। कितना अमाउंट आ गया 405। उसके बाद कौन सा अमाउंट आएगा सर, यहां पर आएगा 5000 रुपए। लो भैया 5000 रुपए,
गुणा में 9% आ गया, गुणा में कितना आ गया सर जी 6/12 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 225। उसके बाद कितना अमाउंट है सर जी 12,000, गुणा में कितना आया 9%, सर जी कितना बटे 12 3/12, लो भाई साहब कितना आ गया 270। तो भाई लो जी लो, बहुत सिंपल चल रहा है, चल रहा 10,000 इंटू में 9% इंटू में बच्चे कितना गया 2/12, कितना गया 150। तो भाई इस मेथड के अंदर हमें करना कुछ नहीं है, करना बिल्कुल सिंपल है कि जितनी भी ड्राइंग्स रखी है मैं सबका अलग अलग इंटरेस्ट का करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया। चलो भाई साहब आ जाओ, 660 प्लस कितना आएगा 405 प्लस कितना आएगा 225 प्लस कितना आएगा 270 और प्लस कितना आएगा 150। तो भाई ये कितना अमाउंट है सर, ये आ गया अमाउंट 1710। क्या मेरी बात क्लियर हो गई 1710। तो आप देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर क्या निकाल लिया हमने, टोटल इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, दैट इज कॉल्ड क्या टोटल, जी हाँ इसे हम बोलेंगे क्या टोटल इंटरेस्ट ऑन क्या बेटा ड्राइंग्स। क्लियर है, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इट बिकम्स 1710। अच्छा लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, ये तो सिंपल मेथड हो गया। सिंपल मेथड ये कहता है सर आप हर एक अमाउंट का अलग अलग ब्याज निकालो, लेकिन मेरे बच्चे जो हमारा प्रोडक्ट मेथड थोड़ा इस चीज को आसान बना देता है। प्रोडक्ट मेथड क्या है, आइए जरा देखते हैं, लीजिए ये रहा प्रोडक्ट मेथड। अच्छा तरीका इसमें सब कुछ वही है, तरीका इसमें सब कुछ वही होगा, बस यहाँ पे एक चीज आ गई एक्स्ट्रा, बोलो कौन सी, इसे यहाँ पे काट दो, यहाँ पे लिख दो मेरे बच्चे क्या प्रोडक्ट, क्या लिख दो बेटा प्रोडक्ट, जी हाँ ये डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट किस चीज का होगा मेरे बेटे, वो प्रोडक्ट होगा डेट इज कॉल्ड ए कॉलम, इसको मैं क्या मान लूंगा बी कॉलम, और ये जो मेरा प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा ए इंटू में किसके बी कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि मैं इसके अंदर क्या करूंगा जो कैलकुलेशन मेरी वहां पे बहुत टफ पड़ रही है उसको मैं बहुत थोड़ा इजी कर दूंगा। यहाँ पे आ जाओ जरा कैसे करूंगा इजी, आओ मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। सबसे पहले ड्राइंग हमने कब निकाली सर, हमने निकाली 30 अप्रैल को, ठीक है जी। फिर मैंने कब निकाली सर, मैंने निकाली 30 जून को, फिर मैंने कब निकाली 30 सितंबर को, देखा याद हो गया एक बार में। फिर मैंने कब निकाली 31 दिसंबर को, फिर मैंने कब निकाली 31 जनवरी को। अभी मैं अमाउंट भी सोचता हूँ, अमाउंट क्या क्या जरा चेक कर लो एक बार, 8 6 5 दैट इज कॉल्ड 8, यहाँ पे कितना आएगा 6, फिर कितना आ गया 5 और फिर कितना आएगा भाई 12 और 10 दैट इज कॉल्ड 12 और कितना अमाउंट आ गया 10, ठीक है भाई। चलो जी अब तरीका क्या है, तरीका सिंपल वही है, आपको इसमें क्या करना है, हमें इसके अंदर वही करना है जो हम पहले किया था, क्या कि कौन सी ड्राइंग को मैंने कितने महीने यूज किया। देखो 30 अप्रैल वाली मैंने कितने महीने यूज किया सर जी 11 महीने, जी हाँ आपने इसको पूरे 11 महीने यूज किया। 30 जून वाली को सर जी आपने 9 महीने यूज किया, फिर से 6 महीने यूज किया, फिर से गुरुजी कितने महीने यूज किया 3 महीने यूज किया, फिर से 2 महीने यूज किया। क्या विपक्ष को मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब आओ क्या करोगे इसे सर 11 8 88 यानी कि 88,000, फिर 6 ने 54 यानी कि 54,000, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे क्या लगाएगा 5 6 30, ठीक है। उसके अंदर बच्चे लगाएगा 12 3 36, 12 36 होते ना, ध्यान रखना भाई गलती मत करा देना, और 10 दूनी 20, क्लियर है ना भाई, हाँ बोलते रहना वरना दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है तो क्लियर है सर, डेट इज कॉल्ड टोटल सम ऑफ क्या आएगा प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा टोटल क्या आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट जितना भी मैंने अभी तक करा है सबका क्या निकालूंगा मैं, सब निकालूंगा। चलो जी कर देता हूँ फटाफट से, आ जाओ सर। ये आ गया 88 प्लस 54 प्लस कितना आ गया 30 प्लस 36 प्लस 20, तो ये अमाउंट आ गया 2,28,000, ठीक है। क्या सभी बच्चों मेरी बात क्लियर हो रही है, क्लियर है ना भाई, बात ना सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा ना तो भाई साहब मुझे जहर खाना पड़ जाएगा था ना, आप पे कुछ नहीं करना, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था वैसे ही करना है। जितने भी अमाउंट है जो भी डेट से लिखो, जितने महीने में यूज करो उसको लिखो, और डेट्स सॉरी अमाउंट इंटू में मंथ, अमाउंट इंटू में मंथ, अमाउंट इंटू में मंथ, अमाउंट इंटू में मंथ। क्या बात समझ आ रही है सबके, बस ये आपको सब में करना है सर। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप जैसे उस मेथड के अंदर जो हर एक ड्राइंग की कैलकुलेशन करने थे, बाय चांस आपसे कट पिट करने में या फिर डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन करने में गड़बड़ी हो गई तो शायद आपका आंसर गलत आ जाए, पर ये मेथड आपके आंसर को सही कर सकता है, ठीक है।
चलिए आंसर सही कर सकते मतलब इसमें चांसेस कम हैं गलतियां होने के। चलो जी अब सुनो, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सर यहाँ पे आएगा फॉर्मूला, किस चीज का फॉर्मूला, डेट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा मेरे बच्चे, ड्राइंग्स। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा सर, वो ऐसे निकलेगा, डेट इज कॉल्ड टोटल ऑफ सम ऑफ क्या आएगा प्रोडक्ट, सम ऑफ क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ क्या है यहाँ पे ड्राइंग्स, ठीक है, और इंटू में मेरे बच्चे बोलो क्या यहाँ पे रेट अपॉन में 100। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आप क्या करोगे 1/12 करोगे। 1/12 क्यों करोगे, लॉजिक इसका ये है क्योंकि भैया आपने जो मल्टीप्लिकेशन लिया है वो मंथ का मल्टीप्लिकेशन लिया है, तो जो अमाउंट आया वो मंथ के क्या मल्टीप्लिकेशन के अमाउंट में आया, ठीक है। तो भाई साहब आप क्या करोगे उसको 1/12 से कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको एक एवरेज इंटरेस्ट मिल जाएगा पूरे साल का। तो टोटल कितना आया था गुरुजी, टोटल आया था 2,28,000। सर इसका कितना परसेंट, 9%, कितने बटे 12, 1/12। आ जाओ 1 2 1 2, चलो जी काटे से आ जाओ काटते हैं। गुरुजी कहता है 4 3 12 और यहाँ पे आएगा 4 पंजे 20, लगा दो 4 7 28, ठीक है। फिर बचेगा कितना 0, कितना बच गया 0। उसके बाद क्या है यहाँ पे 3 3 9, अब 3 से मल्टीप्लाई करो 0, 3 7 21, लगा दो 3 पंजे 15 और तो कितना गया 17, ले मेरे भाई 1710। ओ माय गॉड गुरुजी आपने तो छा गए, आप तो छा गए चलो चेक करो यहाँ पे, चलो चेक करो यहाँ पर भी कितना आ रहा था 1710 आ रहा था, और मेरे बच्चे यहाँ पर भी तो कितना आ रहा है 1710 ही आ रहा। तो भाई और बहनों आपने समझ लिया, मेथड आप कोई सा भी लगाओ, ठीक है, आंसर आपका क्या सेम ही आएगा। लेकिन ये मेथड कब लगेगा, जब हमारा अमाउंट, सुनना ध्यान से, हमारा अमाउंट या तो सेम हो सकता है या फिर हमारा क्या अमाउंट हो सकता है डिफरेंट हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा डिफरेंट। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम पीरियड की, तो टाइम हमेशा कैसा होगा अनइक्वल, कैसा बेटा अनइक्वल। अब तुम मुझसे कहते हो गुरुजी मान लीजिए क्या अमाउंट सेम है, ठीक है, और टाइम भी क्या है सेम है, तब क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, जी हाँ एवरेज मेथड को। जी हाँ आइए चलिए देखते एवरेज मेथड हमारा क्या है। लो जी लो ये हमारा आंसर आ गया, लो आंसर भी एक बार देख लो, देखो 1710 आ रहा है सिंपल मेथड से, और प्रोडक्ट मेथड से भी कितना आएगा 1710 ही आएगा। लो जी लो 1710 ही आएगा, ठीक है जी भाई। चलिए आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो मेरी बात को बड़ा ध्यान सुनो, अब हमारे सामने जो मेथड आया इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, एवरेज मेथड बोलेंगे। पहले खास बात सुन लो एवरेज मेथड की। एवरेज मेथड कब लगेगा सर, जब आपका अमाउंट, मेरे बच्चे आपका अमाउंट क्या होगा बेटा इक्वल होगा, ठीक है, और आपका जो टाइम पीरियड क्या होगा, मैंने क्या बोला टाइम जो पीरियड होगा, मैंने टाइम पीरियड, अमाउंट इक्वल होना हो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड आपका क्या चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो आपका टाइम पीरियड बेटा कैसा होगा रेगुलर, या फिर आप कह सकते हो इक्वल, ठीक है, या फिर इसको आप यूनिफॉर्म कर सकते हो, यूनिफॉर्म, ठीक है, बात कर लो भाई यूनिफॉर्म। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ना इस मेथड के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम अलग अलग, हाँ जी हाँ, कभी कभी क्या होता है भाई, अब देखो अब ऐसा क्या बात होगी कि सर जी जो बिजनेस का मालिक है वो लगातार ड्राइंग्स निकाल रहा है, भाई उसका लॉजिक हो सकता है कि क्या पता तो हर महीने जरूरत पड़ती हो, वो हर महीने अपने बच्चों को फीस पे कर रहा हो, वो हर महीने अपने घर वाले को खाना खाने ले आ रहा हो, तो उसके पास ऑन द स्पॉट एक पर्टिकुलर डेट को कैश नहीं है। अब वो सोचता है क्यों ना यार मैं हर महीने की 1 तारीख को निकाल लूँ, मैं महीने के बीच में निकाल लूँ, महीने के मैं एंड में निकाल लूँ, है ना। तो ऐसे कुछ केसेस हमारे पास आने वाले हैं, ठीक है जी। और उनमें से पहला केस हमारे पास कौन सा है, दैट इज कॉल्ड केस नंबर 1। कहता है बेटा व्हेन, सुनना बहुत ध्यान से, कहता है व्हेन ड्राइंग्स आर विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मतलब कहने का अर्थ है कि बंदा जो है हर महीने की शुरुआत में, बंदा जो है हर महीने की शुरुआत में कितने रुपए निकाल रहा है, 400 रुपए निकाल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विड्रॉ एट द क्या बिगिनिंग ऑफ क्या एवरी मंथ, जी हाँ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और उन्होंने क्या रखा है हमारे से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हमारा 6% है। अब हम हर महीने कितने रुपए निकाल रहे हैं, 400 रुपए निकाल रहे हैं, और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 6% है। तो बताओ मेरे बच्चों कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें क्या होगा, हम एक चीज निकालेंगे डेट इज कॉल्ड क्या आएगा एवरेज पीरियड। सुनिए सब बच्चे बड़े ध्यान से, क्या निकालेंगे बेटा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज कॉल्ड टाइम, बड़े ध्यान सुनना, कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या है बेटा फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस बोलो यहाँ पे क्या आएगा टाइम, जी हाँ लेफ्ट आफ्टर, बोलो क्या यहाँ पे है
लास्ट ड्राइंग, ठीक है, क्या है बेटा, लास्ट ड्राइंग्स। और मेरे बेटा अपॉन में बोलो क्या यहाँ पे 2, अपॉन में क्या यहाँ पे 2। अब वाले ध्यान सुनना। अच्छा एक बात और सुनो, अबे गुरुजी हम कैसे निकाल पाएंगे कि टाइम कितना बचा पहली ड्राइंग के बाद और टाइम कितना बचा लास्ट ड्राइंग के बाद। मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, एकदम कान के पट खोल के। कैसे, मान लीजिए आपने पहली ड्राइंग कब निकाली, सर जी मैंने पहली ड्राइंग मान लो कब निकाली, 1 जनवरी को निकाली। मेरे बच्चे फिर सेकंड ड्राइंग में कब निकालूंगा, सर जी मैं निकालूंगा 1 फरवरी को। फिर मैं थर्ड कब निकालूंगा, सर जी 1 मार्च को, है ना। और ऐसे करते 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 मेरी जो लास्ट ड्राइंग कब निकलेगी, मेरी लास्ट ड्राइंग निकलेगी कब, 1 दिसंबर को, ठीक है जी। कब कब निकलेगी, 1 दिसंबर को निकलेगी। अब मेरे बच्चों बड़े ध्यान सुनना, आपने पहली ड्राइंग कब निकाली है, 1 जनवरी को। आपने लास्ट ड्राइंग कब निकाली है, 1 दिसंबर को। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, आपको दोनों देखने हैं। तरीका समझो, पहली ड्राइंग आपने कब निकाली, 1 जनवरी को। लीजिए एवरेज पीरियड, मैं क्या निकालना यहाँ पे, जी हाँ एवरेज पीरियड। लीजिए कैसे निकलेगा, पहली ड्राइंग कब निकली, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचे, देखो जनवरी वाला महीना भी काउंट होगा। क्यों काउंट होगा, आपने पहली तारीख को तो निकाला है, तो इसका मतलब जनवरी पूरा आ गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 महीने। यानी कि पहली ड्राइंग के बाद आपके कितने महीने बचे, पूरे 12 महीने बचे। अच्छा आपने लास्ट ड्राइंग कब निकाली है, मेरे बच्चे लास्ट ड्राइंग आपने कब निकाली, 1 दिसंबर को निकाली है। तो 1 दिसंबर के बाद होता कितने महीने बचे, सर 1 दिसंबर। 1 दिसंबर का मतलब होगा आपने पहले दिसंबर को निकाला और आपका साल एंड कब हो रहा है, दिसंबर में ही हो रहा है। 31 दिसंबर को आपका साल एंड हो रहा है। तो यानी कि 1 दिसंबर के बाद अगर आप देखेंगे तो समय कितना बचा, केवल 1 महीना। कितना बचा, 1 महीना। और अपॉन में कितना आएगा 2, इट बिकम्स 13/2। और आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर 6.5 अपॉन, ठीक है 6.5। बात क्लियर हो गई, चलिए बहुत अच्छा। अब सुनो तरीका क्या है, तरीका बड़ा सिंपल है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे आप, इक्वल्स टू में डेट इज कॉल्ड टोटल, हाँ टोटल क्या आएगा, अमाउंट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे ड्राइंग्स, ठीक है। इनटू में बोलो क्या आएगा बच्चे, रेट, अपॉन में क्या आएगा 100, और इनटू में बच्चे मैं क्या लिख दूंगा, डेट इज कॉल्ड एवरेज पीरियड। जी हाँ एवरेज क्या है यहाँ पे पीरियड, और अपॉन में क्या है यहाँ पे 12, क्या अपॉन में 12, ठीक है जी। क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ। मैं अगर बात करूँ यहाँ पे टोटल, किसकी बात करूँ, टोटल अमाउंट की बात करूँ, तो मैंने हर महीने कितना अमाउंट निकाला, गुरुजी मैंने हर महीने निकाला कितने, 400 रुपए। कितने रुपए निकाले, 400। तो 400 को मैंने कितने महीने निकाला लगातार, सर जी 12 बार। कितनी बार, 12 बार। ध्यान रखना इस बात को। अगर आप हर महीने अमाउंट निकाल ले हो, सेम अमाउंट निकाल लो, तो बस आप ये चेक करना आपने अमाउंट को कितनी बार निकाला है। आपने अमाउंट को 12 बार निकाला है, तो 12 चौक 48, यानी कि टोटल कितना आ गया 4800 रुपए, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर आएंगे, हम क्या लिखेंगे, सर कितना अमाउंट आ, हमारा अमाउंट आ गया 4800। कितना रेट है भैया, 6%, ठीक है। कितना एवरेज पड़ेगा 6.5, और अपन में कितना आ गया 12। अगर मैं काटूंगा तो पॉइंट लगा के नीचे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 2 1 2। चलो जी 6 दूनी 12, 2 से काट मेरे भाई कितना आ गया 24, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटो से कितना आएगा 12। तो 12 और 13 गुना करो, और 12 13 गुना करो तो कितना आएगा 12 44 156। कितने रुपए का 156। क्या बात क्लियर हो गई। तो यानी कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 156 रुपए। अगर आप लोग सिंपल मेथड से भी चाहो से कर सकते हो, हाँ जी हाँ आप चाहो तो सिंपल मेथड से भी कर सकते हो। पूछो कैसे, कुछ नहीं करना आपको। मान लो आपको ने 1 जनवरी को निकाली, आपने कब निकाली, फर्स्ट बोलो कब निकाली, बोलो फरवरी को निकाली। फिर आपने कब निकाली, सर जी हमने निकाली फर्स्ट कब निकाली, मार्च को निकाली। तो तरीका कुछ नहीं है। और एज ऑन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्या आएगा दिसंबर। तो तरीका आपने कुछ नहीं करना, जो पहली जनवरी को निकाली होगी कितना अमाउंट है 400, कितना परसेंट 6%, कितने बटे 12 गुरुजी 12/12। क्यों, क्योंकि आपने साल की शुरुआत में निकाला है, सॉरी महीने की शुरुआत में निकाला है, तो उसका मतलब पूरे पूरे कितने महीने बच रहे उसमें 12। फिर क्या आएगा बताओ, सर जी 400 गुणा में बच्चे कितना आएगा यहाँ पे 600, 12 में से कितने महीने से यूज करा 11, एज ऑन होगा तो लास्ट वाले में क्या आएगा 400 गुणा में कितना आ गया 600, कितने बटे 12 गुरुजी, लास्ट में आएगा 1/12। हर किसी ड्राइंग का आप इंटरेस्ट अलग अलग निकालो और सारी इंटरेस्ट को जोड़ दो,
तो जो इनका टोटल आएगा वो क्या आएगा बेटा, 156 ही आएगा। आप खुद सोचो जरा, आप खुद सोचो, आपको एक ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है वो 12 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, 12 बार, और कहीं ना कहीं प्लस माइनस में क्या होगी, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाएगी। तो भाई हमारे जो अकाउंटेंट के फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या निकाला, एक मेथड याद किया जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज पीरियड। दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, दैट इज कॉल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो भाई साहब इस बात को आप लोग बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है। मोस्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलिए तो देखते हैं अब अगला केस क्या कहता है। लो जी लो, अगला केस मेरे बच्चे हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। गुरुजी क्या कहता है हमारे से कि व्हेन ड्राइंग्स आर विड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में कितने निकालना है इस पर, 4000 रुपए। कितने, 4000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अब की बार क्या होगा, इसका मतलब सर ये पहले ड्राइंग कब निकाली, सर मैंने पहले ड्राइंग निकाली कब भाई, हर महीने के एंड में। तो 31 जनवरी को निकाली मैंने पहली ड्राइंग, फिर कब निकाली मैंने 28 फरवरी, है ना, मान लो, और फिर डैश 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 करते हुए मैंने आखिरी ड्राइंग कब निकाली, सर मैंने निकाली 31 दिसंबर को। कब निकाली, 31 दिसंबर को। आप गुरुजी हमें करना क्या चाहिए, हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, हम निकालेंगे एवरेज पीरियड। तो सर आपने हमें एवरेज पीरियड बताया, बोलो कैसे बताया, हमने एवरेज पीरियड बताया यहाँ पर सर कैसे, कि पहली ड्राइंग हमने कब निकाली, उसके बाद कितना समय बचा। तो देखो ध्यान से, हमने पहली ड्राइंग कब निकाली, सर मैंने निकाली 31 जनवरी को। यानी कि क्या हुआ, 31 जनवरी का मतलब क्या हुआ, यानी कि जनवरी जब बीत गया उसके बाद निकाली मैंने ड्राइंग। तो जनवरी हटा दो, तो 12 महीने से 1 महीने चला गया, तो कितने बच गए सर, 11 महीने। कितने बच गए, 11। लास्ट ड्राइंग कब निकाली, डेट स्कूल का लास्ट ड्राइंग कब निकाली मैंने, सर मैंने निकाली 31 दिसंबर को। तो एक बात सोचो बड़े ध्यान से, जब मैंने आखिरी ड्राइंग 31 दिसंबर को निकाली, यानी कि दिसंबर का महीना पूरा बीत गया और दिसंबर 31 को मेरी बुक्स बंद हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि साल के एंड में बिल्कुल निकाला तो कोई भी महीना एक्स्ट्रा नहीं बचा। दैट इज क्या आएगा, 0, क्या आएगा 0, और अपॉन में कितना आएगा 2। तो 11 बटे में 2 अगर मैं काटूंगा भाई कितना आएगा, ये आएगा 5.5। बात लो 5.5। अच्छा आगे सुनो, आगे क्या बोलता है, आगे कहता है हमारे से सर यहाँ पे क्या आएगा, बोलो सर यहाँ पे आएगा टोटल अमाउंट। क्या निकालेंगे बेटा, टोटल अमाउंट। लो जी लो, सर सिंपल है बहुत, 4000 है, आपने हर महीने निकाला तो कितना अमाउंट आ गया, सर अमाउंट आ गया हमारा 48,000। ये हमारा आ गया 48,000 रुपए टोटल अमाउंट, ठीक है जी। अब फॉर्मूला लगाएंगे, वही क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। सिंपल है भैया, दैट इज कॉल्ड क्या यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन, मेरे बच्चे बोलो क्या यहाँ पे, ड्राइंग्स। तरीका क्या है गुरुजी, तरीका आपने हमें बताया, बोलो क्या, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है, 48,000 का अमाउंट है। रेट कितना है सर जी, रेट हमारा 6% का है। और एवरेज पीरियड हमारा कितना है सर जी, एवरेज पीरियड हमारा आया 5.5 में कितना है 12। क्या मेरी बात करिए, 5.5 में 12। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट आएंगे नीचे से, यहाँ पे क्या जाएगा 10, क्या गया यहाँ पे 10, ठीक है जी। अब देखो 1 2 1 2 1 कट गया 1, ठीक है, सारे कट गए, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से और देखो, 6 दूनी 12, 2 से काटो कितना है यहाँ पे 24। तो अब 24 और 55 की मल्टीप्लाई कर दो, 24 और 55 की मल्टीप्लाई, चलो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, 24, जी हाँ 24 × 55, मेरे बच्चे कितना गया 1320। 1320 क्लियर है मेरी बात, 1320, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े, चलो जी बढ़ते हैं, सिंपल है ना। ध्यान रखना एंड में कितना आया, एंड में से ध्यान रखना शुरुआत में 11 और क्या आएगा 0.2। चलिए तो केस नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अभी आओ भाई, बहुत केस है, केस अभी बहुत सारे हैं, तुम टेंशन ना लो। हाँ जी, आप देखो कहता है व्हेन ड्राइंग्स आर ड्रॉ एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ओ माय गॉड, इसका मतलब आपने पहली ड्राइंग कब निकाली है, हमने पहली ड्राइंग निकाली 15 जनवरी, फिर हमने कब निकाली 15 फरवरी, ऐसे निकाली मिडिल। उसके बाद क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा 15 क्या आएगा दिसंबर, 15 क्या दिसंबर। सब बच्चे मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, नहीं बहुत ध्यान से। देखो जब वो मंथ की बात करे, तो वो मंथ की बात करे तो आपको क्या मानना सर 1, जब वो 1.5 महीने की बात करे तो आपको क्या मानना है 1.5, और जब वो हाफ मंथ की बात करे तो आप क्या लेके चलेंगे 0.5। जी हाँ, आपको दिन नहीं गिनने, आपको बस ये मानना है कि अगर मंथ का मतलब 1 हो गया तो 1.5 महीने का मतलब कितना हो गया 1.5 हो गया, और आधे मंथ का मतलब कितना हो गया 0.5 हो गया, तभी आपका आंसर सटीक बन पाएगा, वरना आप दिनों में घूमते रह जाओगे। अकाउंटेंट्स ने, फिलोसोफर ने बोला कि भैया ऐसा काम नहीं करना, एक आध दिन के चक्कर में तुम ऐसे मार दो।
तो उन्होंने बोला सिंपल सा क्या, देखो एवरेज मेथड, एवरेज मेथड क्या, पहली ड्राइंग आपने कब निकाली है, पहली ड्राइंग आपने निकाली है 15 जनवरी को। अब 15 जनवरी को जब आपने पहली ड्राइंग निकाली तो भैया एक बताओ 0.5 महीने तो बीत गया। जब 12 में से 0.5 बीत गया तो कितना बच गया, जी हाँ 11.5। समझे बात को, समझे? अरे भाई मान लो जनवरी में से 0.5 चला गया तो अब जनवरी का कितना बचा, 0.5 बचा, और बाकी कितने महीने बचे जनवरी के बाद, 11, तो टोटल कितना हो गया 11.5। अच्छा आपने लास्ट ड्राइंग कब निकाली है मेरे भाई, तो लास्ट ड्राइंग में निकाली है 15 दिसंबर को, तो इसका मतलब दिसंबर का महीना लास्ट है। अब उसका 0.5 बीत गया, दिसंबर का कितना बचा, 0.5 बच रहा है, तो आपने लास्ट ड्राइंग को कितने महीने यूज करा, 0.5, और अपन में कितना आएगा 2, इट बिकम्स 12/2। काटो कितना आएगा सर जी, आएगा 6, कितना गया 6 आ गया। और एक बात और समझा दूं, राम बाण इलाज, जब भी आपको मिडिल वाला केस मिलेगा तो आपका जो एवरेज पीरियड होगा, जो आपका एवरेज का बेटा पीरियड होगा वो कितना आएगा, 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6 ही आएगा। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है, यहाँ 6 ही आना। चलिए ये एट द रेट है, ठीक है एट द रेट। चलिए आप देखते हैं कैसे निकालना। देखो अच्छा टोटल अमाउंट की बात करें तो टोटल अमाउंट तो ऐसे निकलेगा, लो सर टोटल अमाउंट, तो मेरे भाई जो टोटल अमाउंट है वो ऐसे निकलेगा। कितना अमाउंट निकालना मैं हर महीने, 4000 रुपये, तो 4000। अब चाहे आपने शुरू में निकाला हो, चाहे साल के एंड में निकाला हो, चाहे महीने के एंड में निकाला हो, आपने कितनी बार निकाला, पूरे 12 बार, तो 12 चक कितना है यहाँ पे 48, 48,000, ठीक है 48। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए अब आ गया हूं, अब आगे सुनो सर जी, अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लो जी सर, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन क्या है यहाँ पे, ड्राइंग। तरीका क्या है, तरीका टोटल अमाउंट, क्या बेटा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना हमारा 48,000, ले मेरे भाई कितना अमाउंट आ गया 48,000। भाई कितना रेट है सर जी, 6%, ठीक है जी। और कितने बटे 12, जी हाँ एवरेज टाइम कितना 6 बटे में 12। काट दे भैया, ले भैया काट दे, 6 दूनी 12, 2 3 6, 0 0, मल्टीप्लाई करो सर 0, 8 3 24 का 4 लगा 2, 4 3 12, 12 और 2 कितना गया 14, 1440। ठीक है जी भाई, तो आप देख सकते हो कितना सिंपल है, कितना सरल है। हाँ लेकिन भाई केस बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। ठीक है जी, चलिए ना नेक्स्ट अगला केस। भाई लो जी, हमारा प्यारा सबका प्यारा आ गया है क्वार्टर। क्या आ गया बेटा, क्वार्टर आ गया। क्वार्टर ये 250 ml वाला नहीं है, 150 ml वाला नहीं है, ये क्वार्टर कितना महीने वाला, जी हाँ 4 महीने वाला। कितने महीने वाला, 4 महीने नहीं, 4 नहीं 3 महीने वाला, सॉरी 3 महीने वाला क्वार्टर है। ये एक अकाउंट का क्वार्टर है। अकाउंट में जो क्वार्टर होता है मेरे बच्चे, अकाउंट में जो क्वार्टर होता है वो कितने महीने का होता है, 3 मंथ्स का। अगर हम बात करें पूरे एक साल में कितने क्वार्टर हो गए मेरे बेटे, 4 क्वार्टर हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 4 क्वार्टर। अब यहाँ पर समझना मेरी बात को, यहाँ पर पता क्या सेंस है, यहाँ पर सेंस ये है कि आप 3 महीने में एक बार ड्रॉ निकाल लो। हाँ यहाँ पर जो सेंस है ना, वो सेंस ये है कि आप 3 महीने में एक बार ड्रॉइंग निकाल लो, या तो साल के शुरू में, साल के सॉरी क्वार्टर के शुरू में, क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के मिडल में, इसमें भी वही केस होंगे। तो मेरे भाई और बहनों आ जाओ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर छोटी सी, तो मैं क्वार्टर लिखना चाहूँगा आपके सामने। पहला क्वार्टर कब होगा सर जी, जनवरी से लेके मार्च एंड तक। फर्स्ट सेकंड क्वार्टर कब होगा सर जी, ये होगा हमारा अप्रैल से लेके जून तक। फिर क्या होगा मेरे भाई, सही आएगा जुलाई से लेके मेरे बच्चे क्या यहाँ पे सितंबर तक। और फिर मेरे बच्चे बोलेगा अक्टूबर से लेके कितना आएगा, दिसंबर तक। ठीक है भाई, ये 4 क्वार्टर होगा। अब उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, क्या कि गुरुजी बिगिनिंग ऑफ, जी हाँ बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में, यानी कि उसने बिगिनिंग, और सुना से बिगिनिंग का मतलब हो गया फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट डे ऑफ क्या मंथ, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, जी हाँ यानी महीने का क्या पहला दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान सुनो, आपका जो क्वार्टर है उसके बिगिनिंग कब है, पहले क्वार्टर की बिगिनिंग ये, सेकंड क्वार्टर की बिगिनिंग ये, थर्ड क्वार्टर की बिगिनिंग ये, और फोर्थ क्वार्टर की बिगिनिंग ये। यानी कि आपने पहली ड्राइंग कब निकाली सर, मैंने निकाली पहली ड्राइंग को 1 जनवरी को निकाला। फिर मैंने कब निकाला, फर्स्ट कब निकाला, अप्रैल को निकाला। फिर मैंने कब निकाला, 1 जुलाई को। फिर मैं कब निकाला, 1 अक्टूबर को। तरीका इसमें भी वही रहेगा, क्या रहेगा, इसमें भी हम क्या निकालेंगे सर, एवरेज पीरियड। क्या निकालेंगे बेटा, एवरेज पीरियड। और जैसा कि आपको मालूम है कि एवरेज पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या, फर्स्ट ड्राइंग,
टाइम लेफ्ट आफ्टर बोलो क्या आएगा, लास्ट। ठीक है, तो टाइम, तो पहली ड्राइंग आपने कब निकाली सर, पहली ड्राइंग मैंने निकाली 1 जनवरी को। तो जाहिर सी बात है 1 जनवरी के बाद पूरे पूरे कितने महीने बचते हैं, 12 महीने। कितने महीने बेटा, 12। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद बताओ आपने लास्ट ड्राइंग कब निकाली सर, मैंने लास्ट ड्राइंग ये निकाली, कब निकाली, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर 1 के बाद कितने महीने बच गए, पूरे 3 महीने। कितने हो गए, 3। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 प्लस 3, यह गया 15/2, काटो तो कितना आएगा, 7.5। हो गया क्लियर, नहीं हो गया, 7.5। देखा, ये है। अब देखो, अब हम अगली चीज क्या निकालेंगे गुरुजी, आप निकालेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट। क्या निकालेंगे मेरे भाई, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, हम ये देखेंगे हमने ड्राइंग कितनी बार निकाले। देखो हमने ड्राइंग इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसका मतलब मैं हर क्वार्टर में एक एक बार ड्राइंग निकाल रहा हूँ। यानी कि मैं टोटल कितनी बार निकाल रहा हूँ, 4 बार ड्राइंग निकाल रहा हूँ। कितनी बार निकाल रहा हूँ, 4 बार। तो भैया यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, गुणा में कितना आएगा, बोलो सर जी, गुणा में आएगा 4000। तो कितना अमाउंट आ गया सर जी, अमाउंट आ गया 16000 रुपये, असल 16000 रुपये। अब चलिए, अब मैं क्या लिखूंगा फिर से, डेट इज कॉल, जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन, मेरे बच्चे बोलो क्या यहाँ पे, ड्राइंग्स। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट आ गया 16000 रुपये आ गया। कितना रेट है सर जी, रेट है हमारा 6%, हाँ वही ले लेते 6%। और एवरेज टाइम मेरा कितना सर जी, 7.5, और अपॉन में कितना आएगा, 12। कितना अमाउंट अपॉन में आ गया, 1/10। कितना आ गया, 1/10। ठीक है, ठीक है। चलो जी, अब आगे देखो, अब आगे देखो ध्यान से, क्या करना है अब हमें, अब हमें एक काम करना है, कट्टम पिट्टी करनी है। 1 2 3, 1 2 3, 6 दूनी 12 और 2 अट्ठे 16। लो जी लो, अब 8 की मल्टीप्लाई कर दो उससे, तो यहाँ पे आएगा 8 पंजे 40, हाथ से लगा 4, 8 7 56, 56 और 4 56, 4 60, यानी कि 600। लो जी लो जी, कितना गया, 600। तो 600 रुपये हमारा क्या गया, बोलो इंटरेस्ट ऑन, यहाँ क्या गया, ड्राइंग्स। क्लियर है मेरी बात, ध्यान है ना, क्वार्टर में एक बार। ठीक है, क्वार्टर में एक बार, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है भाई, आगे बढ़े, पक्का देख लो, अगर क्लियर है तो छापो, जल्दी छापो फटाफट से। अरे यार लो तुम छाप लो, लो लो। ठीक है, चलो जी, अगला केस, केस नंबर 5। वैन 4000 विड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब हम हर क्वार्टर का निकाल लें, एंड में निकाल लें। ये भी गजब का केस है भाई साहब, हर एक केस को लिखते चलना, कोई सा भी बेहोश ना होने पाए। तो हर एक क्वार्टर के एंड में ले मेरे भाई, तो पहला क्वार्टर फिर से लिख ले ऐसे, पहला क्वार्टर कब आएगा, 31 से, ये आएगा मार्च, और यहाँ पे निकाल लास्ट क्वार्टर ले ले, अक्टूबर से कब आएगा, दिसंबर। अब तूने क्या गेम रचाया सर, तूने गेम रचाया कि तूने लास्ट जो है क्वार्टर के एंड में निकालना है, क्वार्टर के एंड में। क्वार्टर के एंड मतलब पहले क्वार्टर का एंड कब होगा सर, ये होगा 31 मार्च को, और लास्ट क्वार्टर का एंड कब होगा बताओ, 31 दिसंबर को। क्या बात क्लियर हो रही है, क्वार्टर का एंड, यानी कि आपको जनवरी के एंड में नहीं, फरवरी के एंड में नहीं, क्वार्टर का एंड। तो क्वार्टर का एंड हो रहा है 31 मार्च को, यानी क्वार्टर जो खत्म हो रहा है 31 मार्च को खत्म हो रहा है, और लास्ट क्वार्टर कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे एवरेज पीरियड। लो मेरे बच्चों, डेट इज कॉल्ड क्या आएगा, एवरेज पीरियड। कैसे आएगा, पहला क्वार्टर एंड हो गया, यानी कि जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, पूरा मार्च भी बीत गया, तो कितने महीने बच गए, केवल 9 महीने। ठीक है, 9 महीने। आखिरी क्वार्टर में आओ, अक्टूबर बीता, नवंबर बीता, दिसंबर बीता, कितने महीने बच गए, पूरे 0 महीने। और बटे में कितना आएगा, 2, तो 9/2 अपॉन में कितना आएगा, 4.5। ठीक है जी, यहाँ पर यहाँ पे क्या लिखोगे सर, यहाँ पे आएगा टोटल अमाउंट ऑफ क्या है यहाँ पे, ड्राइंग्स। ठीक है ना, क्या ध्यान सुनो, कैसे आएगा सर जी, 4000 है, कितने बटे 12, सॉरी कितने, 4 बार। कितनी बार निकाला आपने, 4 बार। तो कितना अमाउंट निकाला आपने, 16। ठीक है, कितना निकाला, 16। अब सुनो बहुत ध्यान से, अब आपको क्या करना, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जी हाँ, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई साहब एक बात ध्यान रखना, अगर बेहोश हो रहे हो तो जाग जाओ, ये कतई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। कोई क्वार्टर के बारे में तो पूछा था, और आजकल ना नया ट्रेंड चला है कि साला इंटरेस्ट ऑन क्वार्टर दे देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है, बताओ एवरेज पीरियड कितना था, या बिगिनिंग में कितने बार निकाला। तो ये भी बड़ी मतलब दिक्कत वाली बात है। तो टोटल अमाउंट बेटा कितना है, 16, रेट कितना है बेटा, 6, और कितने बटे 12 गुरुजी, 4.5/12। ले भाई साहब आ जाओ भाई, पॉइंट हटाओगे, कितना आ गया, 1/10 आ गया, काटो, 6 दूनी 12, 1 2 3, 1 2 3, 2 अट्ठे 16। अब आओ, 8 पंजे 40 का 0 से लगा 4, 8 चौक 32 और 4 कितना आएगा, 36।
तो कितना यहाँ पे 360, कितना है 360। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा, शाबाश। नोट डाउन करते रहो भाई सब, रुको मत लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो जी, नो नेक्स्ट। अगला अगला लो जी, मिडिल आ गया, मिडिल। अरे गुरुजी मिडिल आ गया तो आपने बताया था 6 आएगा, मैं मानता हूँ 6 आएगा, लेकिन मैं क्या करूं, अपनी आदत से मजबूर हूं। मैं आपको सिखाऊंगा सही एक बार, फिर भी 6 कैसे है। चलो देखो आओ सर, ये क्या कहता है, जनवरी से लेके मार्च, पहला क्वार्टर। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे जो एवरेज पीरियड निकालने हैं वो किसके ऊपर निकाले मेरे बच्चे, हर बारी मिडिल में, मतलब पहली ड्राइंग और क्या लास्ट ड्राइंग। तो बीच वाले जो बीच वाले बंदे ना साइड कर दो, कहते तो भाई तुम जाओ, जीजा और फूफा मेन है, तो जीजा क्या ओपनिंग वाला और फूफा क्या है क्लोजिंग वाला। ठीक है, जनवरी से लेके मार्च, फिर क्या है मेरे बच्चे, फिर आया मेरे बच्चे हमारा अक्टूबर से लेके क्या आएगा बताओ, दिसंबर। तो भाई साहब आपने पहली ड्राइंग कब निकाली होगी, मिडिल में। मान लो आपने कब निकाली, 15 फरवरी को निकाली होगी मिडिल में, और आपने कब निकाली होगी सर जी, 15 नवंबर को निकाली होगी। ठीक है ना, इस बात का लोग ध्यान रखना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या निकालोगे सर, मैं यहाँ पे निकालूंगा एवरेज पीरियड। तो मेरे भाई एवरेज पीरियड क्या कहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर क्या लास्ट ड्राइंग। तो आप ये सोचो ना कि आपने 3 महीने में से, सुनो ध्यान से, बड़े ध्यान सुनो, इसको समझो कि जब 3 महीने में से 1.5 महीना बीत गया, 3 महीने में से 1.5 महीना बीत गया, तो कितने बचे हुए, 1.5 बचे। यानी कि गुरुजी इसके कितने महीने बच गए, 1.5 बच गया इसका। तो ठीक है भाई, 12 थे, 12 में से क्या हुआ 1.5, ये फिर ऐसे समझो 12 में से 1.5 चला गया, 12 में से 1.5 चला गया, तो कितने महीने बचे सर जी, बच गए यहाँ पे 10.5। कितना बच गया, 10.5। अच्छा उसके बाद बताओ, अच्छा जो लास्ट के जो 3 महीने बचे यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर, इसमें से भैया कितने महीने बीत गए सर, इसमें से बीत गया 1.5 महीना बीत गया इसमें से। अब देखो लास्ट के 3 महीने से जब 1.5 महीना बीत गया तो कितना बच गया, 1.5 बच गया, 1.5 अपन कितना है 2, तो कितना है सर जी 12/2, काटे कितना है 6। तो आपको एक बात सुनना है कि हर बारी जब भी हम ऐसा करेंगे तो बहुत ध्यान सुनना इस बात को, क्या होगा कि जो भी हमारा मिडिल वाला केस है उसमें हमेशा एवरेज पीरियड कितना आएगा, 6 आएगा। चलिए देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे हम लोग आएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बड़े ध्यान सुनना, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर जी अमाउंट कितना आएगा, 4 बार निकाला तो 4 चौक 16,000 रुपये आ गया। रेट कितना है गुरु जी, 6% आ गया। और एवरेज टाइम कितना होगा, 6/12 है कि 6 दूनी 12, 1 2 1 2 2 3 6, 16 3 48। देखा नहीं देखा आपने, कितना अमाउंट आ गया, 480। दैट्स इट, क्लियर है भाई। अब देखो ये क्लियर हो गया, ये हमारा कौन सा था, क्वार्टर का लास्ट केस था। अब इसके बाद मात्र 3 केस है, वो जरा से केस है, सिंपल से केस है, और 2 मिनट में देखो जल्दी से आओ, फटाफट से खत्म करते हैं, आ जाओ। ये क्लियर है ना, मिडिल वाला केस में 6 बढ़ाएगा। चलो जी नेक्स्ट अगला केस, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली। भाई बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, एक साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, अबे 2 ही तो होते हैं, 6 महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं, 6 महीने, वो भी कितनी बार, 2 बार। एक साल में 6 महीने कितनी बार होता है, 2 बार। मतलब पहला 6 महीने का होगा सर जनवरी से लेके जून तक, दूसरा 6 महीने का होगा सर जी जुलाई से लेके बोलो कब आएगा, दिसंबर तक। क्या बात क्लियर हो गई। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बिगिनिंग का मतलब हो गया कि आप हाफ ईयरली की शुरुआत में निकाल रहे हो। और एक बात सुनो, यहाँ पर जो विड्रॉ होगा, सॉरी यहाँ पर जो विड्रॉ होगा वो कितनी बार होगा, 2 बार, क्योंकि हमारे पास हाफ ईयरली कितने हैं, 2 हाफ ईयरली हैं। तो इसका मतलब ये होगा मैं जो विड्रॉ कर पा रहा हूँ वो भी 2 बार कर पा रहा हूँ, वो भी कितनी बार कर पा रहा हूँ मैं, 2 बार। ठीक है जी, चलो आओ नेक्स्ट। अब आगे सुनो ध्यान से, भाई बिगिनिंग का मतलब क्या हो, जनवरी 1 क्या आ गया बेटा, 1 जनवरी, और यहाँ पे बोला क्या आएगा 1 जुलाई, क्या आएगा बेटा 1 जुलाई। बात क्लियर हो नहीं हुई। भाई बिगिनिंग का मतलब क्या होगा, 1 जनवरी, अब बिगिनिंग का मतलब क्या होगा 1 जुलाई। अब बड़े ध्यान सुनो, हमें निकालना है क्या, एवरेज पीरियड। बड़े ध्यान सुनना, जल्दी जल्दी आओ भाई, आराम से करेंगे से। तो पहली ड्राइंग आपने कब निकाली होगी, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बच रहे पूरे सर जी, 12 महीने। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपने सेकंड ड्राइंग कब निकाली, यानी कि लास्ट ड्राइंग कब निकाली सर, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई के बाद कितने महीने बच रहे हैं सर जी, 6 महीने। बेहतरीन। तो ये कितना गया, 18/2, काट दे भाई, कितना गया 9, कितना गया 9। बात क्लियर हो गई ना हुई। चलो जी, अब आप क्या निकालोगे सर, अब हम निकालेंगे यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा, ड्राइंग्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे सर जी, टोटल अमाउंट कितना हो गया 10,000। पूछो कैसे सर, एक हाफ ईयरली में मैं कितना निकाल रहा हूँ, 5,000 निकाल रहा हूँ। तो 2 हाफ ईयरली में कितना हो गया 10,000, क्योंकि मतलब 2 बार तो निकाला मैंने। और रेट कितना मेरा बच्चे, 6% का रेट है। एवरेज पीरियड कितना है मेरा, 9/12, ले काट दे, 6 दूनी 12, 1 2 1 2, काट दे, कितना गया 50।
मल्टीप्लाई कर 9 पंजे 45, 450, क्या मेरी बात क्लियर है? 450, क्लियर है? क्लियर है? दैट इज 450। ठीक है भाई, चलो जी। तो समझना हाफ ईयरली में सिर्फ 2 बार ड्रॉ निकल ली है, क्योंकि 6 महीने में एक बार, यानी कि हर 6 महीने में एक बार, और साल में कितने महीने होते हैं? 6 महीने, 2 बार ही होते हैं बस। चलिए नेक्स्ट, एवरेज पीरियड। अब देखो ये क्या बोला, मिडिल ऑफ हाफ ईयरली। सर मिडिल की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, बोलो क्या? इसमें हमारा जो एवरेज पीरियड आएगा वो कितना आया होता है सर जी? 6 मंथ। कितना आया मेरे बच्चे? 6 मंथ, जैसे मैंने आपको बताया था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो मैं कैसे निकालूंगा गुरुजी? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या? 10,000, यानी कि 2 बार निकाला। रेट कितना है गुरुजी मेरा? 6%। कितने बटे 12 गुरुजी? 6 बटे 12। तो 6 दूनी 12, 1 2 1 2, काट दे, कितना गया? 50। तो 6 पंजे 30, कितना अमाउंट आ गया? 300। कितना अमाउंट आ गया? 300। देखा? तो मिडिल वाला केस में हमेशा दाना कितना आएगा? 6 ही आएगा। अच्छा जी, एक और देखते हैं केस। हाँ, ये हमारा लास्ट केस है। लास्ट केस दैट इज कॉल्ड क्या? एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली। एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली का मतलब हो गया कि पहला जो आपका हाफ ईयरली कब? जनवरी से लेके कितना है? 30 जून तक है। और आपका जो सेकंड है कब बेटा? जुलाई से लेके मेरे बच्चे का बताओ आपका 31 क्या हो गया? दिसंबर हो गया। तो इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे एवरेज पीरियड की, तो बड़ा ही सिंपल है। पूछो कैसे? पहला हाफ ईयरली सर, एंड ऑफ एवरी हाफ ईयरली, यानी कि आपने पहली ड्राइंग कब निकाली? 30 जनवरी को, और लास्ट कब निकाली आपने? 31 दिसंबर को। जब आपने 30 जनवरी को पहली ड्राइंग निकाली तो कितने महीने बचे? सॉरी, 6 महीने। और जब आपने लास्ट ड्राइंग निकाली 31 दिसंबर को, तो आपके पास कितने महीने बचे? तो जी 0 बटे में कितना आएगा? 2, काटोगे तो कितना आएगा? 3। देखा जी कितना सिंपल है, बहुत सरल है। अरे बहुत सरल है। तो गुरुजी अब आप क्या निकाल दो यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा भाई? ड्राइंग्स। तो मेरे बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? अमाउंट हमारा 10,000 रुपये का हो गया, रेट हमारा कितना हो गया? 6% हो गया, और एवरेज टाइम हमारा कितना? 3 बटे 12, 1 2 1 2, 6 दूनी 12, और 2 पंजे 10, कितना गया ये? 150। कितना गया? 150। आई बात समझ आई? अच्छा तो देखा हमने सारे के सारे 9 के 9 केस कर लिए। अच्छा, ज्यादातर इन्हीं में से पूछा जाता है। अच्छा एक बात और है, कभी कभी आपको अमाउंट दे देगा, टोटल अमाउंट दे देगा ड्राइंग्स का, लेकिन 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 आपको ये नहीं बताया कि आपने अमाउंट कब विड्रॉ करा। जब आपको टाइम पीरियड गिवन ना हो तो आप हमेशा एक बात को ध्यान रखना, जब टाइम पीरियड गिवन ना हो, व्हेन टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, व्हेन बच्चे क्या कहा? टाइम पीरियड इज नॉट क्या है? गिवन। तो भैया इस केस में जो हमारा एवरेज पीरियड होता है वो हमेशा कितना रहेगा? 6। कितना रहेगा? 6। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर बात? तो भाई साहब फटाफट से काम करो, इसे छापो और महाकाल के नाम पे ठोको लाइक। ठीक है जी, अब मिलते हैं हम किसमें? अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए ध्यान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, देखते रहे केल्विन कॉमर्स।